दिवेर छापली का युद्ध। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स डॉट ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर का नागा अन्य नागों से विलक्षण है। इसके स्थित मदारिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच प्राचीन काल में इस पहाड़ी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य था, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के कारण मेर कहा जाता था। यहाँ की उत्पत्ति काकाओं में इस जात के निवास स्थलों के कई अवशेष हैं। मध्यकालीन युग में देवड़ा जात के राजपूत यहाँ प्रभावशील हो गए, जिनकी बस्तियां आसपास के उपजाऊ भागों में बस गई और वे उदयपुर के निकट भीतरी गिरवा तक प्रसारित हो गई। चीकली के पहाड़ी भागों में आज भी देवड़ा राजपूत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। देवड़ाओं के पश्चात यहाँ रावत शाखा के राजपूत बस गए। इन विभिन्न समुदायों के दिवेर में बसने के कई कारण थे। प्रथम तो दिवेर का एक सामरिक महत्व रहा, जो समुदाय शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे उत्तरोत्तर अपने पराक्रम के कारण यहाँ बसते रहे और एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि इसकी स्थिति ऐसे मार्गों पर है जहाँ से मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आदान प्रदान की सुविधा रही है। ये मार्ग तंग घाटियों वाले ऊबड़ खाबड़ राज्य मार्ग रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ सदियों से आवागमन होने से घोड़ों की टापों के चिन्ह पत्थरों पर अद्यावधि विद्यमान हैं। मार्गों में पानी की भी कमी नहीं है। इसके लिए जगह जगह झरनों के बांध से अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर चौकियों में ध्वंसावशेष भी दिखाई देते हैं। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवड़गढ़, मदारिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया तो वहाँ की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया। इन चौकियों के लिए सरद भिजवाने का भी यह सुगम स्थान था। जो महाराणा प्रताप 56 के पहाड़ी स्थानों में बस्तियां बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को उजाड़ने में व्यस्त थे, त्यों अकबर दिवेर के मार्ग से उत्तरी सैनिक चौकियों का पोषण भेजने की व्यवस्था में संलग्न रहा। प्रताप की नीतियों 56 की चौकियों हटाने में तथा मध्य भागीय मेवाड़ की चौकियों को निर्बल बनाने में अवश्य सफल हो गए, परंतु दिवेर का केंद्र अब भी मुगलों के लिए सुदृढ़ था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर का महाराणा प्रताप का व मुगलों का संघर्ष जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए प्रताप ने अपने शक्ति सुदृढ़ करने की नई योजना तैयार की। वैसे 56 का क्षेत्र मुगल से युक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद के अभाव में मुगल चौकियां निष्प्राण हो गई थी। अब केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियां व दिवेर में संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में महाराणा ने गुजरात और मालवा की ओर अपने अभियान भेजना आरंभ किया और साथ ही आसपास के मुगल अधिकार क्षेत्र में
छापे मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भामा शाह ने, जो मेवाड़ के प्रधान और सैनिक व्यवस्था के अग्रणी थे, मालवे पर चढ़ाई कर दी और वहां से 2 से 3 लाख रुपए और 20,000 अशरफिया दंड में लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की। इस रकम को लाकर उन्होंने महाराणा को चूलिया ग्राम में समर्पित कर दी। इसी दौरान जब शाहबाज खान निराश होकर लौट गया तो महाराणा ने कुंभलगढ़ और मदारिया के मुगली स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों स्थानों पर महाराणा का अधिकार होना द्वेर पर कब्जा करने की योजना का संकेत था। अतएव इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए कई सेना का संगठन किया गया। जगह जगह रसद और हथियार इकट्ठे किए गए, सैनिकों को धन और सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिरोही, इडर, जालोर के सहयोगियों का उत्साह प्रवर्धित कराया गया। यह सभी प्रबंध गुप्त रीत से होते थे। मुगलों को यह भ्रम हो गया कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। ऐसे भ्रम के वातावरण से बची हुई मुगल चौकियों के सैनिक बेखटके रहने लगे। जब सब प्रकार की तैयारी हो गई तो महाराणा प्रताप कुंवर अमर सिंह, भामा शाह, चुंडावत, सक्तावत, सोलांकी, परिहार, दावत शाखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार द्वेर की ओर दल बल के साथ चल पड़े। द्वेर जाने के अन्य मार्गों व घाटियों में भीलों की टोलियां बिठा दी गई, जिससे मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का द्वेर से कोई संबंध स्थापित न हो सके। अचानक महाराणा प्रताप की फौज द्वेर पहुंची तो मुगल दल में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक घाटी छोड़कर मैदान भाग की तलाश में उत्तर के दर्रे से भागने लगे। महाराणा ने अपने दल के साथ भागती सेना का पीछा किया। घाटी का मार्ग इतना कटीला तथा उबड़ खाबड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिकों को विचकित हो गए। अंतोतगत्वा घाट के दूसरे छोर पर, जहां कुछ चौड़ाई थी और नदी का स्रोत भी था, वहां महाराणा ने उन्हें जा दबोचा। द्वेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उस पर भाले का ऐसा वार किया कि वह सुल्तान खां को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया। घोड़े और सवार के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल खां और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा के हाथ लगी। यह महाराणा की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इससे मुगल थाने, जो सक्रिय निष्क्रिय अवस्था में मेवाड़ में थे, जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, यहाँ से उठ गए। शाही सेना जो यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी, लड़ती भिड़ती भूखे मरते उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि 1585 ईस्वी के आगे अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे महाराणा प्रताप को अब चांडव में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। द्वेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहां हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का युद्ध था, वहां द्वेर छापली का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना। इसी विजय के फलस्वरूप संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। एक अर्थ में हल्दी घाटी का युद्ध में राजपूतों ने रक्त का बदला द्वेर में चुकाया। द्वेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाट्य और अमिट है।
इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना की नैतिक बल की सत्तावादी नीति को परास्त किया। कर्नल डॉट ने जहां हल्दी घाटी को थर्मोपाली कहा है, वहां के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एथेंस जैसी छोटी इकाई ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के बृहत सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। महाराणा की दिवेर विजय की दास्तां सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। सफलता और अवसान। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्त प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत सूरवीर देशभक्त योद्धा मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने पूर्ण साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपने भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह अपने क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय राजपूताना।